अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है और चलें स्टार्ट करते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो एक्सरसाइज 6.3 है, ये देखें। इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ थीटा। आपको पता है 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ होते हैं, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेजेंट थीटा, ये 6 होते हैं। वो कहता है मैं एक आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपको गिवन है आपको साइन थीटा 2/3 और थीटा उसने कहा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है 4th क्वाड्रेंट होते हैं एक प्लेन के। तो ये देखें कि मैं ये साइन आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। और मैं इसमें फ़र्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूँ। ये देखें जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है एक्यूट ट्रायंगल में। ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री को ऑपोजिट ऑलवेज जो होता है ना, वो हाइपोटेनियस होता है। ये तो आपको पता है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये मैंने एक थीटा ड्रा किया। आपको पता है थीटे के जो सामने वाला होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है। थीटे की जो अपोजिट साइड्स होती है, एंगल की अपोजिट साइड्स, और ये जो बकिया थर्ड साइड होती है, ये बेस कहलाती है। तो इसका नाम फ़र्ज़ किया मैं ए, बी एंड सी रखता हूँ। आपको पता है ए के सामने वाला जो होता है वो स्मॉल ए लेता हूँ, बी के जो अपोजिट साइड्स है उसको बी ले लिया, और सी के अपोजिट साइड्स को स्मॉल सी ले लिया। ये ऐसे डिनोट कर दिया। अब आपको पता है ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, या गिवन है आपको। इसका मतलब परपेंडिकुलर इधर मैंने ए लिया हुआ है, ए, और हाइपोटेनियस इधर बी है। तो इनको ज़रा कंपेयर करें तो यहाँ से ए 2 के बराबर आ गया और बी 3 आ गया। यहाँ से देखें ये परपेंडिकुलर ओवर थी। और इसमें भी देखें ए आपका 2 है इसमें गिवन, और हाइपोटेनियस जो है ना वो आपका 3 है गिवन। इसका मतलब सी को फाइंड आउट करना है हमने, थर्ड को। इसके लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। वो ये होता है कि बेस स्क्वायर, ये मैं पैसे लिख देता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ये देख, बेस मेरा जो है ना वो मेरा सी है, और परपेंडिकुलर मेरा मैंने लिया हुआ इधर ए, और हाइपोटेनियस मैंने बी लिया हुआ बी स्क्वायर। अब ए की कीमत मुझे मालूम है, तो सी की कीमत वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है। ए की कीमत 2 स्क्वायर और बी की कीमत भी है हमारी 3 स्क्वायर। इसको ज़रा सा सॉल्व करें तो 3c स्क्वायर इक्वल टू 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह ये इसको सॉल्व किया, सी स्क्वायर इज़ 9 माइनस 4, ये ये 5 आ गया। अब चूँकि स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, और थीटा आपका लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए सी का स्क्वायर सी होता है, ये √5 सी की वैल्यू आ गई। यहाँ पर लिख दे √5। अब जो रिमेनिंग है वो आप डायरेक्ट निकालना शुरू करें। मिसाल के तौर पर साइन थीटा तो हमें गिवन है 2/3, और कॉस थीटा निकालें। कॉस थीटा आपको पता बेस ओवर ये बेस है, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, यानी यहाँ पर है मेरा सी
बेस ओवर हाइपोटेनियस है, यहाँ पर है सी ओवर बी। सी मैंने कैलकुलेट किया √5/b 3 है, ये देखें सी आ गया। टेजेंट थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इधर ए है और बेस ये मैंने फिगर में सी लिया हुआ है। अब इसे कीमत उठा लें, आप लिख लें परपेंडिकुलर 2 और सी की कीमत वैल्यू आपकी √5 है। फिगर से भी देख लें, वैसे भी ये तीनों, ये 1, ये 2 और ये 3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये आपने अपने दोहराई करना है। मसलन सी साइन थीटा जो होता है ना, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा होता है। साइन चूँकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये ए ओवर बी है अगर, तो ये बी ओवर ए होगा, यानी कि 3/2। इसी तरह कॉस का सीकेंड है, कॉस मेरा बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस ओवर बेस हुआ। ये देखें, इसी को उल्टा दें तो ये देखें ये 3/√5। तो इसी तरह ये कोटेजेंट है, टेजेंट जैसे परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और ये बेस ओवर परपेंडिकुलर हो गया, यानी ये सी ओवर ए। इसी तरह √5/3। ये आपका पार्ट 1 जो है ना वो सॉल्व हो गया है जो आपका। इसी तरह पार्ट 2 को सॉल्व करना है। पार्ट 2 आपका आ गया कॉस थीटा, ये 3/4 है, और आप इधर आप एक फिर अगेन फिगर बनाएं। ये देखें मैंने फिगर बनाई है, ये ए बी एंड सी, इसके सामने स्मॉल ए स्मॉल बी और सी वाला, ये मेरा एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हुआ। अब कॉस थीटा आपको पता है कि बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, यानी कि ये बेस है मेरा, ये सी ओवर बी हुआ, ये हाइपोटेनियस है और ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये आप देखें। तो इसी तरह फिर यहाँ से सी की कीमत 3 हो गई और बी की कीमत 4 हो गई, यानी यहाँ पर सी की कीमत हमें 3 दी हुई है और बी यहाँ पर 4 है, ये गिवन है इसमें। अब हमने ए की कीमत कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से आप अगेन बाई पैथागोरस थ्योरम लगा दें, बाई पैथागोरस थ्योरम। ये आपको पता है बेस यहाँ पर सी स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्केयर होता है, यानी कि बी स्केयर। अब जो आपको कीमतें वैल्यू आपके पास है 3, सी की वैल्यू है और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू 4 है आपके पास, ये ऊपर से मैंने यह गिवन किया है। तो यहाँ से देखें ये 9 + a² = 16, ये 16 हो गया। यहाँ से आप a² = 16 - 9, ये देखें ये 16 - 9 7 हो गया। तो इसी तरह फिर आप दिस इम्प्लाइज a² = 7, दोनों जानब स्क्वायर रूट लें। चूँकि थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो ये कॉस थीटा आपको दिया हुआ है, साइन निकालना है। साइन आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, यानी ए ओवर बी है। ए की कीमत मैं कैलकुलेट कर चुका हुआ हूँ, ये देखें तीनों कीमतें कैलकुलेट हो गई है ये, और बेस ये 4 है, ये आ गया। कॉस की आपको गिवन दी हुई है वो सी ओवर बी है, तो ये 3/4 ये आपको गिवन है। फिर टेजेंट आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, यानी ए ओवर सी। ए की कीमत कैलकुलेट की हुई है, ये देखें मैं
7 स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट और सी की 3 वैल्यू 3 है। फिर साइन थीटा, ये कोसिकेंट थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल, ये बी ओवर ए हो गया और ये 4 ओवर अंडर रूट 7। फिर सीकेंट थीटा की कैलकुलेट करनी है, सीकेंट थीटा बी ओवर सी है, बी ओवर सी ये आता है, और तो इसका दूसरा सीकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है, ये 4 ओवर 3। और कोटेजेंट थीटा जो है ये हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, यानी सी ओवर ए। तो ये मेरा आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये मेरी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए 6 के 6। इसी तरह ये पार्ट नंबर 3 है। ये पार्ट नंबर 3 बार बार एक ही चीज़ की रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें, ये मेरे एक एक्यूट ट्रायंगल है, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ। इनके वर्टिसेस के नाम ए बी सी। ये मेरा एंगल थीटा है, ये एंगल 90 का है, ये ए वैल्यू और ये बी, इसके ऊपर ये सी, ये नेम रख लिए। टेंजेंट थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये आपको दिया हुआ 1/2 ये थीटा ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, और ये फिर बेस हो गया इस थीटे की वजह से। अब यहाँ से आप देखेंगे ये ए से डिनोट किया है, ए ओवर सी, ये मेरा बेस है। यहाँ से देखें ए बराबर 1 आ गया और सी बराबर 2 आ गया। फिर अब पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें, बाय पैथागोरस थ्योरम। ये होता है बेस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अब आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो लगा दें। सी की कीमत गिवन है ये 2 स्क्वायर, 1 की कीमत गिवन है 1 स्क्वायर इज इक्वल, ये बी स्क्वायर, बी की मालूम करनी है, ये 4 + 1 बी स्क्वायर। यहाँ से आप देखें कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया। दोनों जानब स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट और ये बी का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि बी की कीमत आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गई है। या इस तरह मेरे पास ए सी बी तीनों की कीमतें आ चुकी हुई हैं, तो तीनों की कीमतें जो है ना वो आपने लगा देनी है। ये A1 दिया हुआ था, C2 है और बी मेरा √5 आ गया। अब आपने रिमेनिंग निकालने हैं। रिमेनिंग में पहले साइन देखें, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी A ओवर बी, और 1 ओवर √5। फिर कॉज निकालें, कॉज आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस है आपका सी ओवर बी, ये हाइपोटेन्यूस है, तो सी की कीमत 2 है और ये बी की वैल्यू √5 है। फिर टेंजेंट निकालें, रिमेनिंग निकाल रहा हूँ। टेंजेंट आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यह आ गया ए ओवर सी। तो ए की कीमत मेरे पास 1 है, सी की कीमत मेरे पास 2 है, वैसे भी आपको गिवन है। और इसी तरह ये साइन का कोसिकेंट थीटा निकालें। जैसे साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, और ये हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर हो गया, यानी बी ओवर ए, तो ये √5 ओवर 1। फिर सीकेंट थीटा और कॉस थीटा आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ये हाइपोटेन्यूस ओवर बेस हो गया, यानी ये बी ओवर सी। अगर कॉस निकाल लिया तो सीकेंट निकालना इजी हो जाता है, ये √5 ओवर 2 हो गया। फिर आपने टेंजेंट निकालना है, कोटेजेंट निकालना है। टेंजेंट आपको परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, यानी सी ओवर ए, यानी 2 और 1। ये आपके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आपके आ गए हैं। इसी तरह ये पार्ट नंबर 4 है, ये आपको दिया हुआ है सीकेंट थीटा। ये आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है ना वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ये हाइपोटेन्यूस
ओवर बेस हुआ। तो ये आपको दिया हुआ है जी उन्होंने 3। ये आप इसको पहले ये फिगर में इस सेंस में जिस सेंस में उन्होंने गिवन आपको दिया हुआ है वो आप देखें, ये गिवन है आपको, ये ए, ये बी एंड ये सी। ये स्मॉल ए, इसके ऊपर जो ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये आपका एंगल थीटा है। और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऑपोजिट है हिपोटेन्यूस होता है। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको इसका बार बार यानी पता चले। थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये जो थर्ड साइड फिर वो बेस हो जाती है। अब आपको ये देखेंगे हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होता है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, यानी कि ये 3 दिया हुआ, ये फिर आपका आ गया हाइपोटेन्यूस बी ओवर सी। ये क्या आ गया, बी ओवर सी। तो ये 3 कैन बी रिटन एज 3/1। इस तरह बी आपका 3 है और सी आपका 1 है। ये देखें आपको बी 3 और सी 1। अब आपने कैलकुलेटर ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर भी बाय पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें। वो बेस स्केयर यानी सी स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्केयर। अब आपका बी और सी की कीमत है, ए कैलकुलेट करना है। सी की कीमत वैल्यू यहाँ लगा दें, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी की वैल्यू यहाँ लगा दें। ये 1 प्लस ए स्केयर इक्वल टू 9। तो इस तरह ये ए स्केयर इक्वल टू 9 माइनस 1, तो ए स्केयर इज इक्वल टू 8। टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, ये बोथ साइड स्केयर रूट लिया। और आपको पता है कि थीटा चूँकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये ए की वैल्यू √a आ गई। और 8 को आप अगर ज़रा सा ये सॉल्व कर 2 मल्टीप्लाई विद 2, ये एक पेड़ को बाहर निकाले 2/2, ऐसा इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यानी इसकी कीमत है कि आ गई 2/2 या √8 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये आप लगा दें। अब आपने ये सीकेंड दिया हुआ साइन निकालें रिमेनिंग। ये आपको परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूस बी है। ये आपका 2/2/3 आ गया। फिर आपने कॉज निकालना है, कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूस सी ओवर बी यानी 1/3 आ गया। फिर टेंजेंट निकाल लें, टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये परपेंडिकुलर ये ए है और बेस सी है, तो ये ए की वैल्यू 2/2 है और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और सी की वैल्यू आपको 1 है। ये देखें बी सी और ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, ये लगाते जाएं। फिर यहाँ से आप इधर आ जाएं, साइन का कोसिकेंट थीटा, ये बी ओवर ए हो गया और ये 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। फिर सीकेंट थीटा, ये बी ओवर सी हो गया, ये 3/1। फिर आपका कोटेजेंट थीटा, कोटेजेंट आपको पता है सी ओवर ए है, यानी कि टेजेंट आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और कोटेजेंट आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर हो गया। ये आपका 1/2/2। इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके कैलकुलेट हो गए। अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि नीचे जगह कम बची है। तो लास्ट पार्ट में आप आ जाएं, ये देखें, ये कॉट टेजेंट यानी कॉट थीटा आपको दिया हुआ है 3/2 स्क्वायर रूट। इसको लहदा लिख सकते हैं √3/√2। आप देखें कोटेजेंट जो होता है ना वो मेरा बेस ओवर, ये वैसे स्टडी कर रहा हूँ, बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो आप एक फिगर डेवलप करें, ये फिगर डेवलप की है, ये फिगर आपने डेवलप की, ये थीटा, ये इस तरह वर्टेक्स के नाम रखें और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है और थीटा के ऑपोजिट जो होता है ना ये ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब ए के ऑपोजिट को मैं ए से स्मॉल ए से डिनोट करूँगा, बी स्मॉल बी से,
और सी को ऑपोजिट को स्मॉल सी से, स्मॉल लेटर से। अब आपको पता है ये मेरा बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है कोटेजेंट। बेस मेरा ये है, इसका मतलब है कि ये बेस, ये देखें बेस सी है और ओवर परपेंडिकुलर यहाँ पर ए है। यहाँ पर इसका मतलब सी की कीमत स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 हो गई और ए की वैल्यू आपके पास आ गई है अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। बाकी थर्ड कीमत ये बी कैलकुलेट करनी है। फिर आप इसका भाई पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करें, पाइथागोरस थ्योरम ये आप इस्तेमाल करें। या आप इस्तेमाल करने के ये आ जाना है बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम अपने फिगर के लिहाज से भी डेवलप कर सकते हैं। अब सी आपको अंडर रूट 3 है, वैल्यू यहाँ पर रख दें इसकी, सी की कीमत, फिर ए की कीमत रख दें, ये देखें, और बी की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये 3 + 2 ये बी स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 5 आपका आ गया, बी आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये देखें बी मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। ठीक है जी। अब आप तीनों की कीमतें आपके पास है, ए सी ए बी की। अब आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल लें। वो होता है साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी ए ओवर बी। ए की कीमत यहाँ से वैल्यू लें और बी की वैल्यू ये देखें, ये ऐसे। तो इसको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। फिर इसी तरह कॉस थीटा है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस यानी सी ओवर बी हो गया। सी की वैल्यू आपको ये दी हुई है अंडर रूट 3 और बी की अंडर रूट 5 है। सॉरी ये अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 हो गया क्योंकि ए की कीमत अंडर रूट 2 थी। मैंने यहाँ पर 5, ये 3 ओवर 5 स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह टेंजेंट निकालें। टेंजेंट थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका ए हुआ और बेस आपका सी हुआ। यहाँ पर देखें 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये ए की स्क्वायर रूट के अबाउट आप लिख सकते हैं। ये आपका आ गया। और इसी तरह ये साइन थीटा का निकाल लें, कोसिकेंड थीटा, ये आपको पता है कि बी ओवर ए हो गया और ये 5 ओवर 2 का स्क्वायर रूट हो गया इसी का। ये देखिए ये 2 ओवर 5 का स्क्वायर रूट, ये 5 ओवर 2 का स्क्वायर। फिर अब सीकेंड थीटा निकालें। सीकेंड थीटा आपका हो गया जी बी ओवर सी और ये मैं पहले भी ये 3 ओवर 5 है, ये 5 ओवर 3 का स्क्वायर रूट लिख लें। फिर आ गया कोटेजेंट थीटा। कोटेजेंट थीटा आपका हो गया जी ये सी ओवर ए यानी कि 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट था, ये 3 ओवर 2 का स्क्वायर रूट हो गया ये। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया तमाम का तमाम। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रूव द फॉलोइंग ट्राइगोनोमी आइडेंटिटीज। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये स्टार्ट करते हैं, इनको प्रूव करना है। प्रूव से पहले आप ये चंद चीज़ें देखें, ये इसको कैसे हमने लेना है। नोट कर लें ज़रा। नंबर 1 नोट है कि हमेशा याद रखें साइंस के, इसका प्रूव मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करूँगा। इज इक्वल टू 1 साइंस के थीटा प्लस कॉस ए थीटा इक्वल टू 1। इसी को ही आप इधर उधर करेंगे तो आप लिख सकते हैं साइंस के थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस के थीटा, यानी क्वेश्चनों में ये यूज़ होंगे। साइंस के तो 1 माइनस कॉस के थीटा, साइंस केयर को इधर रखें, कॉस को दूसरी यहाँ, या कॉस केयर को इधर रखें और साइंस केयर को दूसरी इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं। नंबर 2 आपने याद रखना है 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वो सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है। और फिर आपने थर्ड ये याद रखना है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये एक बात, दूसरा ये आप देखें कि आप पहले से जानते हैं कि साइन थीटा होता है, फिर कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर साइन थीटा भी आप क्वेश्चनों में लिखना है आपने। अगर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा जो होता है वो 1 ओवर कॉस थीटा होता है। ये यूज़ होंगे। टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा को आप यूज़ कर सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कोटेंजेंट थीटा को आप यूज़ कर सकते हैं इन आइडेंटिटीज में कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपने किया। अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये मैं प्रूव करूँगा। प्रूव द फॉलोइंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़। और भी चंद पॉइंट ले लें। ये देखें, ए प्लस बी का स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये भी यूज़ हो सकते हैं, तमाम के तमाम मैं पहले लिख रहा हूँ। फिर आप देखें ये a3 प्लस b3, ये यूज़ हो सकता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ab। ये यूज़ हो सकता है a3 माइनस b3, ये a माइनस बी, ये 8 क्लास के फार्मूलाज है ए स्केयर बी स्केयर प्लस ए बी। ये यूज़ हो सकता है। तो ये भी यूज हो सकता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने जितने भी आपके सामने रखे हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 3.6.3 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपने प्रूव द फॉलोइंग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्केयर। ये खोलें, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस के थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। स्टूडेंट गौर करें, ए प्लस बी का स्केयर खोला है मैंने। फिर आप देखें ये साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा ये इक्वल टू 1 रखें। जैसे ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने, साइंस के कॉस के थीटा इक्वल टू 1, ये 1 लिखें प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पर आप सिंस भी लिख सकते हो, ऊपर 2 नुक्ते नीचे एक सिंस, यानी कि हम जानते हैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह आपकी राइट हैंड साइड हो गई। तो हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको दिया हुआ है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ये कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आपको पता है दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे। और ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो होता है ना वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। दिस इज योर राइट हैंड साइड, ये आप ले सकते हैं राइट हैंड साइड। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पहले राइट हैंड साइड ले लें, ये 1 ओवर टेंजेंट थीटा की आपको वैल्यू पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये बटा ये उल्ट कर ऊपर जाएगा, ये हो जाना है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इस तरह ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ये भी आपका प्रूफ हो गया। जैसे मर्ज़ी आप सोच लें। तो थोड़ा सा आप हमल से अगर सोचते हैं सवाल को आगाज़ करने से पहले,
तो वो आपका सवाल हल हो जाता होता है बड़े इजी। इन सवालों को सॉल्व करने से पहले ज़रा सा स्टे करें और सोचें कि मैंने इसका स्टार्ट कैसे लेना है, तो फिर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में ये साइन थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा ओवर सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट इसका लेफ्ट हैंड साइड लें। ये साइन थीटा ओवर कोसिकेंड थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंड थीटा, ये आपने लिया है। अब आपको पता है कि साइन थीटा कोसिकेंड थीटा को 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा सीकेंड थीटा को 1 ओवर कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी या इम्पोर्टेंट में नोट में बताया। कोसिकेंड थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा या सीकेंड थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, ये मैंने वैल्यू पुट अप की। अब नीचे जो 1 ओवर साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये एक पहले ही साइन मौजूद है, ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है 1 के बराबर है। सिंस ये वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह ये आपका देखें राइट हैंड साइड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 में आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। स्टूडेंट ज़रा याद रखें तो राइट हैंड साइड पे कॉस वाला है और इधर साइन वाले को हमने इसकी मदद लेकर वैल्यू रखनी है। मदद क्या है कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये साइन को हमने रिमूव करना है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस, ये पहले भी मैंने याद आनी आपको करवाई है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह आप लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल है, तो अलर्ट रहना होता है जब माइनस का सिंबल हो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखें स्टूडेंट, ये 1 और ये 1 2 हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखें ये राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 ही है एक तरह का। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड वही है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड वही है। इधर कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था, इधर साइन स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखें हम जानते हैं वही ऊपर वाला डिस्कशन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इधर चूँकि साइन वाली फॉर्म में लेना है, इधर मतलब कॉस स्क्वायर को एक तरफ रखना है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसे ऊपर मैंने ये किया है, गौर करेगा। तो यहाँ पर रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखें 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये देखें मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और इसकी मैंने रैशनलाइज किया है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर जी। ये और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला कुलिया इस्तेमाल किया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद दिस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपको होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जैसे कि ये मैंने ऊपर सॉल्व किए हुए हैं। तो ये लिखा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस की 1 पावर है और ये एक 1 पावर से माइनस हो गई,
तो ये आ गया कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह ये आपका राइट हैंड साइड आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये देखें, ज़रा वीडियो लंबी होने की वजह से ये कर रहा हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 8 इधर भी देखें, सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। यह देखें, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। सीकेंड थीटा कैन बी रिटन एज 1 ओवर कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस डिनोमिनेटर में इधर भी है, डिनोमिनेटर में इधर भी है, तो आपको पता है कि ये कॉस थीटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, तो ये इस तरह ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर। फिर 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रीवियस मैंने आपको प्रैक्टिस करके बताई, ये इस तरह लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला मैंने फार्मूला खोला है, ए प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस साइन थीटा। ये ऊपर 2 पावर थी, नीचे 1 पावर है, तो ये इससे 1 से कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा और का होल स्क्वायर है। टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कोटेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू ब्रैकेट बंद हो स्क्वायर। तो यहाँ से देखें, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। ये कॉस से कैंसिल हुआ, साइन ने जब इस साइन से मल्टीप्लाई खाया तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह साइन थीटा से कैंसिल हुआ, ये कॉस थीटा ने जब इस कॉस से मल्टीप्लाई खाया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है 1 के बराबर है, और नीचे ऊपर चूँकि स्क्वायर था, फिर इसी तरह मैंने कॉस के थीटा और साइंस के थीटा, कॉस के थीटा साइंस के थीटा लिख लिया। अब इसको लहदा कर लिया, 1 ओवर कॉस के थीटा मल्टीप्लाई विद 1 ओवर साइंस के थीटा। आपको पता है 1 ओवर कॉस जो होता है ना वो सीकेंट थीटा होता है, चूँकि इधर स्क्वायर है तो इसे सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया। 1 ओवर साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट होता है, चूँकि इधर स्क्वायर है इसलिए कोसिकेंट स्क्वायर हो गया। ये राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है। फिर ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी एक्सरसाइज का। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। इसकी भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 बाई टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। आप जानते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह 1 इधर रखें, टेंजेंट स्क्वायर को दूसरी जानब ले जाएं, इस तरह 1 बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आप देखें, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा वैसे लिखा, माइनस इस 1 की जगह ये वैल्यू लिखी है, इस 1 की जगह ये वैल्यू देखें लिख रही है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट का स्टार्ट करें क्योंकि बाहर माइनस है। इस 1 की वैल्यू मैंने ये रखी है क्योंकि ये डंटी मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये हम जानते हैं। इधर उधर करते हुए ये आ गया आपके पास। क्लियर जी, ये देखेंगे ये आ गया, ठीक है जी। और ये देखें, फिर यहाँ पर नीचे टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, ये टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 ऐसे लिख दिया। फिर ये टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो कुलिया होता है 8 क्लास में पढ़ा हुआ मैंने खोला, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। ये देखें, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इधर भी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा या सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये सेम है, सेम फैक्टर मैंने ये कॉमन निकाला है, तो इधर ये पूरा कॉमन निकला है 1 आया, और ये माइनस इंटू दिस फैक्ट आ गया। ये देखें बाहर चूँकि माइनस है इसलिए मैंने एहतियात की, टेंजेंट थीटा बड़ा सीकेंट थीटा, ये 1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। यहाँ पर मैंने तरतीब से लिख दिया,
ये चूँकि मेरे नीचे था 1 प्लस टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा, इसकी थोड़ी ये कैंसिल ईच अदर हो गया। फिर देखें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट, यही हमने राइट हैंड साइड लानी थी, वो राइट हैंड साइड हम ले आए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये है। और ये लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, मैंने आपको पहले भी ये फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया इट क्लास वाला, यूजिंग A3 माइनस B3 इंटू A माइनस B इंटू A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस AB। ये देखें ये A है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस वाला हो तो ए बी के साथ प्लस आती है, प्लस वाला हो तो ए बी के साथ माइनस आती है, इधर वही सिंबल आता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कीमत देखें ये 1 के बराबर होती है, 1 लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखें मैंने आपको इंट्रोड्यूस बार बार करवा रहा हूँ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके हमने प्रूव करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड ली साइन 6 थीटा, ये 6 इधर लिखना है, वैल्यू पावर है उसकी माइनस कॉस 6 थीटा, ये होल पावर है। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा की 3 लिख लिया है, माइनस कॉस के थीटा की 3 पावर, इस तरह 6 को हमने मैनेज किया। और ये देखें ये 3 वाला कुलिया इधर लगा दिया, ये है ना A माइनस बी यानी साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, ये यहाँ पर ये A का पार्ट अदा कर रहा है ये B का, तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, क्लियर जी, और माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। यहाँ पर साइंस के में आपने आ जाना है। तो ये देखें ये साइंस के थीटा माइनस कॉस के थीटा, वैसे ही ये 1 के बराबर आ गया, माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आप भी मैंने एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश की है, वो आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। एग्जांपल के ऊपर भी ये कैमरा आ जाता है, ये देखें ये पूरा कैमरा फोकस करें, ये इस पेज के ऊपर फोकस करें, फिर इस पेज के ऊपर फोकस करें। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।